19 छिपे हुए ग्रह उनके औरोरों द्वारा प्रकट किए गए। खगोलविदों ने 11 अक्टूबर 2021 को कहा कि उनका मानना है कि उन्होंने 19 छिपे हुए एक्सोप्लैनेट या दूर के सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का पता लगाया है। उन्होंने इन एक्सोप्लैनेट उम्मीदवारों को अपने मूल सितारों के साथ ग्रहों की बातचीत के माध्यम से पाया, जो छोटे मंद लाल बौने हैं। लीडेन यूनिवर्सिटी के जोसेफ कॉलिंगहैम ने इस नए शोध का नेतृत्व किया। उसने बोला, हम लंबे समय से जानते हैं कि हमारे अपने सौर मंडल के ग्रह शक्तिशाली रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं क्योंकि उनके चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा के साथ बातचीत करते हैं। यही प्रक्रिया पृथ्वी के ध्रुवों पर दिखाई देने वाले सुंदर अरोराओं को चलाती है। इसी तरह इन वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने जिन लाल बौने सितारों का अध्ययन किया, वे 19 पहले के अज्ञात ग्रहों पर एक चुंबकीय संबंध और उसके बाद के अरोरा चला रहे हैं। प्रक्रिया रेडियो तरंगों का उत्पादन कर रही है, जिसका पता इन वैज्ञानिकों ने नीदरलैंड में लो फ्रीक्वेंसी एरे लोफर टेलीस्कोप का उपयोग करके लगाया। पीयर रिव्यू जर्नल नेचर ने 11 अक्टूबर 2021 को अपना अध्ययन प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त इन वैज्ञानिकों का एक दूसरा पेपर 11 अक्टूबर को पीयर रिव्यू में छपा। खगोलविदों ने पहले सोचा था कि उन्होंने 2020 में अपनी रेडियो तरंगों के माध्यम से एक ग्रह का पता लगाया था। ऐसा माना जाता था कि यह GJ1151 नामक एक तारे की परिक्रमा कर रहा था। उनका मानना है कि वे जिन रेडियो संकेतों का पता लगा रहे हैं, वे उसी तरह से होते हैं जैसे पृथ्वी और बृहस्पति सौर हवा के साथ उनके चुंबकीय क्षेत्रों की बातचीत के कारण रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। और अब उनके पास पुष्टि करने के लिए कई और उम्मीदवार हैं। हमारे सौर मंडल को समझने से छिपे हुए ग्रहों को खोजने में मदद मिलती है। नीदरलैंड्स इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोन के सहलेखक हरीश वेदांतम ने बताया कि उन्होंने छिपे हुए ग्रहों के अस्तित्व को यह समझने से निकाला कि हमारे अपने सौर मंडल में ग्रह कैसे रेडियो तरंगे बनाते हैं। हमारी अपनी पृथ्वी में अरोरा हैं, जिन्हें आमतौर पर यहाँ उत्तरी और दक्षिणी रोशनी के रूप में पहचाना जाता है। ये खूबसूरत अरोरा शक्तिशाली रेडियो तरंगों का भी उत्सर्जन करते हैं। यह सौर हवा के साथ ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की बातचीत से है। लेकिन बृहस्पति से ऑरोरा के मामले में वे बहुत मजबूत हैं, क्योंकि इसका ज्वालामुखी चंद्रमा आयो अंतरिक्ष में सामग्री को नष्ट कर रहा है, बृहस्पति के पर्यावरण को कणों से भर रहा है, जो असामान्य रूप से शक्तिशाली ऑरोरा चलाते हैं। हमारे सितारों से इस रेडियो प्रकाश के लिए हमारा मॉडल बृहस्पति और आयो का एक स्केल अप संस्करण है, जिसमें एक एक्सोप्लैनेट एक तारे के चुंबकीय क्षेत्र में घिरा हुआ है, जो सामग्री को विशाल धाराओं में खिलाता है, जो समान रूप से स्टार पर उज्ज्वल ऑरोरा को शक्ति देता है। यह एक ऐसा तमाशा है जिसने प्रकाश वर्ष दूर से हमारा ध्यान आकर्षित किया है। GJ1151 से रेडियो तरंगों की 2020 की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित वीडियो बनाया। यह कैसे लाल बौने तारे और ग्रह के बीच की बातचीत से रेडियो तरंगे और ऑरोरा बनते हैं। छिपे हुए ग्रहों की भविष्य की खोज। इन वैज्ञानिकों के लिए अगला कदम संदिग्ध ग्रहों के अस्तित्व की पुष्टि करना है। ऐसा करने के लिए वे रेडियो संकेतों में आवधिकता की तलाश के साथ साथ ऑप्टिकल अवलोकन करेंगे। कॉलिंगहैम ने समझाया, रेडियो लाइट को लाइटहाउस की तरह चालू और बंद करना चाहिए और हम नए लोफर डेटा में उस आवधिकता को देखने की उम्मीद करते हैं। लोफर 165 प्रकाश वर्ष दूर से संकेतों का पता लगा सकता है। 2029 के लिए एक नया टेलीस्कोप स्क्वायर किलोमीटर एरे उस पहुंच का विस्तार करेगा।
खगोलविदों का अनुमान है कि नए स्क्वायर किलोमीटर एरे के साथ वे सैकड़ों लक्षित सितारों को बहुत अधिक दूरी तक देख पाएंगे। निचला रेखा वैज्ञानिकों ने 19 संभावित छिपे हुए ग्रहों की खोज की है। उन्होंने इन उम्मीदवारों का पता लगाया जब उन्हें रेडियो तरंगे मिली। उनका मानना है कि वे लाल बौने सितारों से एक्सोप्लैनेट के साथ बातचीत कर रहे हैं। Thanks for watching the video.